बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत दानियाल नबी का सहीफ़ा, उसका 7वां बाब और उसकी 15वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। तब मुझ दानियाल की रूह मुझ में गमगीन हुई और मेरे दिमागी रोहितों ने मुझे बेकरार कर दिया। तो मैं उनमें से एक के पास गया जो पास ही खड़े थे और इन तमाम बातों की हकीकत पूछी। तो उसने मुझे बताया और इन अमूर की ताबीर मुझसे बयान की। ये 4 बड़े बड़े हैवान 4 बादशाह हैं जो ज़मीन पर बर्पा होंगे। फिर हक ताला के मुक़द्दसीन सल्तनत ले लेंगे और अबद तक बल्कि अब्दुल्लाबाद तक उसके मालिक होंगे। तब मैंने चौथे हैवान की हकीकत जानने की ख्वाहिश की जो बाकियों से मुख्तलिफ था और नहायत हौलनाक था, जिसके दांत लोहे के और नाखून पीतल के थे और जो निगल जाता और टुकड़े टुकड़े करता और बाकी मांदा को पांव से लताड़ता था। और उसके सर के 10 सींगों की हकीकत और उस सींग की जो निकला और जिसके आगे 3 गिर गए, यानी जिस सींग की आंखें थी और जिसके मुंह से तकब्बुर की बातें निकलती थी और जिसकी सूरत उसके साथियों से ज्यादा रौबदार थी। मैंने देखा कि वही सींग मुक़द्दसीन से जंग करता था और उन पर गालिब आता था उस वक़्त तक कि कदीमुल अयाम आया और हक ताला के मुक़द्दसीन का इंसाफ किया गया और मियाद आ पहुंची कि मुक़द्दसीन सल्तनत के मालिक हों। और उसने यूं कहा कि चौथा हैवान ज़मीन पर चौथी सल्तनत है और वो बाकी ममलकतों से मुख्तलिफ होगी और वो तमाम ज़मीन को निगल जाएगी, उसे लताड़ेगी और उसे टुकड़े टुकड़े कर देगी। और वो 10 सींग 10 बादशाह हैं जो उस सल्तनत में बर्पा होंगे और उनके बाद एक और बर्पा होगा जो पहलों से मुख्तलिफ होगा और 3 बादशाहों को पस्त करेगा और हक ताला की मुखालफत में बातें बोलेगा और हक ताला के मुक़द्दसों को दुख देगा और कसद करेगा कि ईदों और शरीयत को तब्दील कर दे। और वो एक ज़माना और 2 ज़मानों और निसफ ज़माने तक उसके हाथ में दे दिए जाएंगे। तब अरबाबे अदालत बैठेंगे और उसका इख्तियार उससे ले लिया जाएगा ताकि हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद हो। लेकिन तमाम आसमान के नीचे की ममलकतों की हुकूमत और सल्तनत और अज़मत हक ताला के मुक़द्दसों की उम्मत को बख्शी जाएगी। उसकी ममलकत अब्दी ममलकत होगी और तमाम ममालिक उसकी खिदमत और अतायत करेंगे। कलाम अक़दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो।